गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और हमारे इस प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रेगुलर की तरह आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हमारा वंस अगेन प्यारा सा सेशन जो कि आपके लिए इंटरफेरेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेशन लेके आया हूं। ऑलरेडी हमने सेशन में यही बोला था बेटा कि आपको अकॉर्डिंग टू योर डिमांडिंग हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और आज हमारी 11 बजे की क्लासेस जो कि स्टार्ट हुई है, ये सेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में मतलब फिक्स क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये सेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगा। तो एक बार बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी विजिबल हो तो सब कुछ स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और कमेंट को मैं नहीं रीड करने वाला हूं भैया, पहले ही बता दे रहा हूं। देख रहा हूं आप सभी का कमेंट, जैसा कि मैं मतलब देख पा रहा हूं कि हाँ कुछ बच्चे लाइव हैं इस समय। तो कमेंट मैं नहीं रीड करूंगा। प्लीज़ आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और वेस्ट ऑफ टाइम ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यही एग्जाम में आपके छपने वाले प्रश्न हैं, वही टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहला जो फार्मूला हम बात करने वाले हैं इस लाइव सेशन में, जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो कुछ ये होने वाला है। सर कौन सा? तो मैंने आपको एम्पलीट्यूड का एक मेन फार्मूला पढ़ाया था, एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड। तो याद करिए बेटा इंटरफेरेंस का पहला लेक्चर, और हमने ए बराबर लिखा था स्क्वायर रूट के भीतर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस फाई। याद है आप सभी को? इसी पर बेस्ड पहला क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। और दूसरा क्वेश्चन आई का जो वैल्यू था इंटेंसिटी से रिलेटेड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड, तो ये हमारा होता था I1 प्लस I2 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2 कॉस का फाई। याद है ना सब कुछ? बिल्कुल रिकॉल किए रहेगा। तो मुझे लगता है कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बार अगेन आपका कमेंट सीन कर ले रहा हूँ। कोई बच्चे कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है मतलब? हाँ भैया, सब आपको जवाब दिया जाएगा बिल्कुल। प्लीज़ अभी फोकस करके इसको पढ़ लीजिए। मैं आपका कमेंट देख पा रहा हूँ। जो भी डाउट है बेटा इस सेशन को बिल्कुल लिया जाएगा। बस थोड़ा सा आप मतलब फोकस करिए डिजिटल बोर्ड पे, ताकि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आए। और जितने भी नए बच्चे सेशन से जुड़ रहे हैं लाइक कर दीजिए। बाकी रेगुलर हमारा सेशन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि हमारी क्लासेस इस टाइम पे चल रही हैं। तो 11 बजे से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेटा डिस्कशन कर रहे हैं। अभी बस शुरुआत ही हुआ है, जस्ट सेशन का स्टार्ट हुआ है। 2 फार्मूला मैंने डिस्कस किया है जो कि न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और जो भी डाउट आए कमेंट में मैसेज कर दिया करिए, हम सीन करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सेशन को। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपसे ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम का रेशियो पूछता है। ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं A1 प्लस A2 होल डिवाइड बाई A1 माइनस A2। याद है ना ये फार्मूला? और लास्ट फार्मूला बस लिखने जा रहा हूँ, दैट इज आई मैक्स अपॉन आई मिन, ठीक, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये होने वाला है फार्मूला। और इसी पर बेस्ड पहला तड़कता भड़कता सवाल आपके सामने, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला सवाल, पहला न्यूमेरिकल क्या है भैया? इस पहले न्यूमेरिकल में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज गिवन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में गिवन है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, कमेंट आपका नहीं रीड करूंगा, प्लीज फोकस रहिए, न्यूमेरिकल पे फोकस करिए। अभी मैं सिर्फ टारगेटेड हूं कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ाऊं और डेडिकेट होके बस बातों को सुनिए। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स गिवन है 1:9, 1:9। तो हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि I1 रेशियो I2 तुमको गिवन है, I1 रेशियो I2 गिवन है। बस आपसे पूछा है
कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू डिफाइन करना है आपको। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू मतलब कुल मिला के ए मैक्स अपॉन ए मिन पूछा है इस पहले क्वेश्चन में, यही आपसे पूछा है। तो चलो 1 मिनट में निपटा देते हैं। आपको पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और यहाँ पे I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A2 के स्क्वायर के। बात को समझिएगा, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, पढ़ाया हूं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कह सकते हैं 1:9 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। तो यहां से A1/A2 की वैल्यू क्या आएगी 1/3। A1/A2 की वैल्यू क्या आएगी 1/3। भाई ध्यान से देख लो, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग कह सकते हैं ना A1/A2 कितना है 1/3। और यहाँ से रिजल्टेंट जो आंसर आएगा, रिजल्टेंट आंसर बोल रहा है कि जो A2 होगा वो 3 टाइम्स बड़ा होगा A1 का। ये रिजल्टेंट आंसर है, रिजल्टेंट आंसर है। इसको स्टार लगा लो, यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। हमने बेटा कुछ किया नहीं, मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊं, डायरेक्ट ट्रिक। I1 अपॉन I2 की वैल्यू अगर 1:9 है तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 1/3। डायरेक्ट सोच सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट। भाई जाहिर सी बात है, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर 9, तो 1:3 आ गया एम्पलीट्यूड। और बस वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो बस वैल्यू उठा के पुट कर दो। ये देखो आपके सामने वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, आपके सामने वैल्यू पुट करने जा रहा है। तो A1 अपॉन A2 क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, 3 + 1 अपॉन 3 - 1, ठीक। और इसका होल स्क्वायर, नहीं सही है, सही है, होल स्क्वायर नहीं होता है। सिंपली हमारा A1 + A2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग फाइनली। ए मैक्स और ए मिन का रेशियो पूछा था, सही है, ए मैक्स और ए मिन का रेशियो पूछा, तो ये 3 + 1 4, 3 + 1 4 और 3 - 1 2। तो ये आपका हो गया रेशियो किसका, ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम का। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, यही आपका आंसर हो गया, ठीक, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो कि इंटेंसिटी पर बेस्ड है, इंटेंसिटी पर बेस्ड है बेटा, इंटेंसिटी पर। सेम इसी क्वेश्चन को, सेम इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे बोलें कि आई मैक्स और आई मिन का रेशियो, सेम इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सेम यही टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, सेम यही टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और देख लीजिए, जहां तक आपको डाउट ना हो वहां पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं। 1:9 गिवन था और कुछ भी नहीं गिवन था, 1:9 गिवन था। हमने इंटेंसिटी के बारे में ये फैक्ट पढ़ लिया, इंटेंसिटी से रिलेटेड हमने ये फैक्ट निकाल लिया कि जो A2 होगा वो 3 टाइम्स बड़ा होगा। अब यहां से हमसे बोल रहा है कि मैक्स और मिन का तो आंसर आ गया, अब हमसे कह रहा है कि आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या होगा, आई मैक्स और आई मिन क्या होगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा 3 + 1 का होल स्क्वायर रख दो, 3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 3 - 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो, 16/4। तो कितना हो जाएगा 4:1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो I1 अपॉन I2 का आंसर क्या हो गया बेटा 4:1। बस यही दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो कि मैंने इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पर बेस्ड ये क्वेश्चन करवा दिया। इसी से रिलेटेड एक होमवर्क आपको दे देते हैं बेटा, एक होमवर्क आपको दे देते हैं। सीधा सीधा लिखा है बेटा कि एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव, ये आपका होमवर्क है, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये आपका होमवर्क है। सर क्या होमवर्क है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, टू वेव्स। ये गिवन है, कितना गिवन है भैया 3:1, 3:1 गिवन है। तो आप इसको अपने मन से A1 एज्यूम कर लो, इसको अपने मन से A2, और लगा दो भैया जो पूछा है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम बोला है, और आपको पता है कि ये A1 + A2 हो जाएगा और ये A1 - A2 हो जाएगा, सॉल्व हो गया।
सॉल्व हो गया। और अगर यहीं से मैं कह दूं कि आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो बताओ, तो यही डाटा सेम आंसर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर कर दो और a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर कर दो। खत्म कहानी, खत्म कहानी। ये भी मैं सॉल्व करवा दिया हूँ, ये भी सॉल्व। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन, ये देखो, देख रहा हो ना, ये a मैक्स, ये देखो आई मैक्स। दो क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और रखता हूं बोर्ड एग्जाम का। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट, फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट जिसका वेवलेंथ है 5000 और फेज डिफरेंस है कितना 180। व्हाट विल बी पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस पूछा है। तो बेटा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फेज डिफरेंस। यहाँ पे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला रट्टा मार लो। इस टर्म को कहते हैं पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स का मतलब है पाथ डिफरेंस और यहां पे होता है फाई, तो वैल्यू खाली पुट करना था लैम्डा अपॉन 2 पाई। और एक बात बताओ फेज डिफरेंस कितना है 180, तो 180 को पाई लिख दो, 180 को पाई लिख दो और यहाँ पे लैम्डा की जगह कितना रख दो 5000, ये लो 5000। सोल्यूशन खत्म हो गया, सोल्यूशन पाई से पाई कट गया, आंसर कितना हो गया 5000/2, 5000/2। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2500 एंगस्ट्रॉम। दिस इज योर आंसर। बताओ यही पूछा था, ठीक। तो ये आपके सामने आंसर निकल करके आ गया, कोई डाउट नहीं। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसको चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आंसर बिल्कुल सही है। चेंज कर दोगे तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻10, बिकॉज वी नो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर हो गया 25 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, इसकी वैल्यू मीटर। और आपको पता है कि पाथ डिफरेंस बोला है तो मीटर में आंसर आएगा। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख लो भैया क्या बोला है, इफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव आफ्टर सुपरपोजिशन इज ऑब्टेन्ड एज अ व्हाइल द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच कोहेरेंट सोर्स। मतलब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है मैं बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है A1 बराबर A2 बराबर A, मतलब जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है वो भी A है, जो फाइनल एम्पलीट्यूड है ये भी A है, और यही A का मान रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी यही है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी यही है। बस आपसे फाई पूछा है, मतलब ये पूछा है फाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई। तो चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला, लगा देते हैं फॉर्मूला। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। बहुत इजी है ये, देखिए कैसे होगा। सॉरी, चलिए आइए अब फॉर्मूला आपके सामने लिखते हैं, खुद ही समझ जाओगे। रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस का फाई। वैल्यू पुट कर दो, R की जगह भी A स्क्वायर बराबर A1 की जगह भी A स्क्वायर, A2 की जगह भी A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस का फाई। यही इस सवाल का निचोड़ था। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव आफ्टर सुपरपोजिशन इज ऑब्टेन्ड एज अ व्हाइल द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इज आल्सो अ। दोनों सेम है, दोनों सेम है। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये और इनिशियल एम्पलीट्यूड जो कोहेरेंट सोर्स है
दोनों सेम है, देन डिड्यूस द फेज डिफरेंस, फाई पूछा है, फाई। तो बस यही करना था। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, चलो देखो कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कट गया और यहां पे हो गया 2a स्क्वायर कॉस फाई, दैट इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट गया और कॉस फाई की वैल्यू हो गई -1/2 और यहां से आंसर निकल के आ गया। ये -1/2 कॉस में 120 डिग्री की होती है, 120 डिग्री की। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं फेज डिफरेंस, सर बाद में फाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो 120 डिग्री, बस मैं तुरंत आ रहा हूं। तो ये 120 हो जाएगा, कितना भैया, 120 डिग्री। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में केवल बेसिक कैलकुलेशन था, आर की जगह भी ए स्क्वायर, ए1 की जगह भी ए स्क्वायर, ए2 की जगह भी ए स्क्वायर, सॉर्ट आउट कर लो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बराबर -a स्क्वायर, फिर अगेन कट गया और कॉस फाई की वैल्यू -1/2। तो कॉस की जो वैल्यू होती है -1/2, ये रटा होना चाहिए, 120 की वैल्यू होती है, तो फाई की वैल्यू 120 डिग्री। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है। टू वेव्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी गिवन है, बस आपसे पूछा है, बस आपसे पूछा है, चलो देखो, I1 की जगह I0 रखना है, I2 की जगह 9I0 रखना है, और जो रिजल्टेंट I है, I रिजल्टेंट इसकी जगह पुट करना है 7I0, बस यही आपका डाटा है। चलिए दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो डाटा हमने पुट किया, अब फॉर्मूला आप पढ़े हैं, फॉर्मूला आप पढ़े हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2 कॉस का फाई। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। इस I की जगह रख दो 7I0, 7I0, I1 की जगह वैल्यू पुट कर दो I0, I2 की जगह वैल्यू पुट कर दो 9I0, और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के भीतर I0 और यहाँ स्क्वायर रूट के भीतर 9I0 और ये बगल में कॉस का फाई। बेटा फटाक से इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर इसका मैं इजी कॉन्सेप्ट दूं तो देखो 9 और 1 मिलके कितने हो गए 10, 9 और 1 मिलके कितने हो गए 10I0। किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक। 9 और 1 मिलके 10 हो गया, यहां पे पड़े रहने दो 7I0। जरा इनको निपटारा कर दो बेटा, जरा इनको निपटारा कर दो। ये 2 है, ठीक, 2 की जगह 2, I0 बाहर आएगा तो I0 इंटू 3, क्योंकि 9I0 क्या बन के बाहर निकलेगा 3, तो 2 इंटू 3 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 2 बार I0 इंटू I0। यही तो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यही तो होगा। 2 अपनी जगह, 9 से बाहर आएगा 3 और I0 इंटू I0, तो फाइनली आंसर यहां से हो गया 2 3 जा 6I0। इसका कैलकुलेशन हो गया 6I0। ये जो पूरा कैलकुलेशन है, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया 6I0 बगल में कॉस फाई। अब तो सॉल्व कर लोगे, अब तो सॉल्व कर लोगे। ये 10 को इस पार भेज दो, इस 10 को इस पार भेज दो, तो 10 इधर आएगा तो माइनस का 3I0, भाई जाहिर सी बात है 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू I0 इंटू 6 इंटू कॉस फाई। तो 3 2 जा 6, ये 3 से कटा 2 बार में, इसको इधर भेज दो, I0 से I0 कट गया तो -1/2 इज इक्वल टू कॉस फाई, और आंसर आ गया। अगेन वही सेम पिछला वाला क्वेश्चन 120 डिग्री, सेम वही क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन चेंज था। ये देखो कहाँ हमने सॉल्व करा, ये देखो, ये सेम इसी क्वेश्चन पर बेस्ड, देख रहे हो एकदम सेम वही कैलकुलेशन। तो यही डाटा आपका यहां भी लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई डाउट ना हो देख लो भैया, ये आपका एक तरह से HW है,
HW मैंने फिर भी पूरा सॉल्व कर दिया, I1 की जगह I0, I2 की जगह 9 I0 रिजल्टेंट। और आपको बस यहाँ पे एक बारीकी जो ध्यान देना था वो सिर्फ इतना था कि 2 इंटू I0 इंटू 9 I0, इसका सोल्यूशन ये होगा, इसका सोल्यूशन ये होगा। कैसे? 2 अपनी जगह, यहाँ से 3 I0 बाहर, I0 अंडर रूट 2 का मैच करके खत्म कहानी इसकी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, ये प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मन से पढ़िएगा। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट 0 ऑर्डर एंड 10th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। जो Y0 है, मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस कितने पे है? 11.50 mm पर पाई जाती हैं। और जो 10th ऑर्डर है, Y ऑफ 10th ऑर्डर, ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही, देखो बीच में लिखा है ब्राइट फ्रिंजेस, ये देखो ब्राइट फ्रिंजेस। तो Y0 का जो पहला है सेंट्रल ये है, और दूसरा है 14.5 मतलब 14.50 mm। ये आपका 10 ब्राइट फ्रिंजेस हैं। मतलब कहने का मतलब कि 0 और इसके बीच कितने फ्रिंज हैं? 10 ब्राइट फ्रिंज इसके बीच में है, 10 ब्राइट फ्रिंज। सवाल पढ़ो, खुद दिख जाएगा। 7 ब्राइट फ्रिंज हैं बेटा, 7 ब्राइट फ्रिंज। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, क्षमा चाहता हूँ प्लीज, थोड़ा सा माइंड में कुछ और आ गया। साफ साफ प्रश्न में लिखा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 0 जो है 11.50 mm पे है, और जो 10th ब्राइट फ्रिंज है वो 14.50 पे। तो 0 और 10 के बीच में कितना गैप है? 10 का। इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, y ऑफ 10 माइनस y ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना होगा? 11.5 और 14, 3 mm। ये हो गया 3 mm। सब्सट्रैक्ट करके देख लो, 14.50 और माइनस 11.50 कितना आएगा? 3 mm। तो कह सकते हैं कि ये 10 ब्राइट फ्रिंज, सोल्यूशन देखना, 10 ब्राइट फ्रिंज मिल करके कितनी मोटाई बनाते हैं? 3 mm। क्योंकि सवाल में यही तो बोल रहा है, पहला सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ये है, पहला सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और 10वां ब्राइट फ्रिंज ये है। तो पहले ब्राइट फ्रिंज और 10वें ब्राइट फ्रिंज के बीच में कितना गैप है? 10 का गैप है। तो कह सकते हैं ना कि ऐसे ऐसे 10 ब्राइट फ्रिंज होंगे, एक ब्राइट, फिर दूसरा ब्राइट, फिर तीसरा ब्राइट, फिर चौथा ब्राइट, फिर पांचवा ब्राइट। ऐसे करते करते कितने हैं? 10। ऐसे करते करते कितने फ्रिंज हैं? 10। तो 10 का टोटल गैप मिलके कितना है भैया? इतना। तो एक ब्राइट फ्रिंज कितना बनाएगा? 1 ब्राइट फ्रिंज, 1 ब्राइट फ्रिंज, 1 ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू 0.3 mm। आप कैलकुलेशन देखो, 10 ब्राइट फ्रिंज, 10 ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू 3 mm। तो 1 ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू 0.3 mm। और अब यहां से फाइनल आंसर आपका समाप्त। जो पूछा है इस क्वेश्चन में, जो डिमांड थी, जो पूछा था इसके बारे में आइए दिखा दें। ये कैलकुलेशन इधर। अब आगे चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो फ्रिंज विड्थ होती है W, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। ये हम जानते हैं, वी नो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ब्राइट फ्रिंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ब्राइट फ्रिंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ब्राइट फ्रिंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और हमें निकालना क्या है? चलिए अब देखते हैं। यहां से हम लोग कह सकते हैं W डैश अपॉन W दैट इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कह सकते हैं W डैश अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू दिस। और जहां पे हमें
लैम्डा डैश गिवन है, लैम्डा डैश गिवन है, लैम्डा डैश कितना है थोड़ा देखते हैं एक बार वंस अगेन फिर से, डब्लू डैश अपॉन डब्लू इज इक्वल टू, लैम्डा डैश की वैल्यू पढ़ो, ये गिवन है 5000, 5000 एक बार देख ले ध्यान से, क्योंकि मुझे पता है कि कम वाला वेवलेंथ मीडियम में होगा और ज़्यादा वाला वेवलेंथ विदाउट मीडियम होगा। ये देखो, ये देखो 5000 ये किसी मीडियम में है, मतलब डैश की वैल्यू, ये देखो डैश, और ये देखो 6000 ये ज़्यादा है ना, तो डिवाइड बाई 6000, और हमें चाहिए क्या, W से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो फ्रिंज विड्थ कहीं पता है, ये हाँ फ्रिंज विड्थ, ये देखो एक ब्राइट फ्रिंज हमें पता है 0.3, ये देखो एक ब्राइट फ्रिंज हमें पता है, देख रहे हो, एक ब्राइट फ्रिंज तो हमें पता है ना, ये देखो एक ब्राइट फ्रिंज की मोटाई कितनी है 0.3, बस यहीं पे पुट कर दो 0.3, 0.3, तो यहाँ से आंसर आ गया W डैश का, आंसर किसका आ गया, W डैश का, यही हमें निकालना था, मतलब कुछ करना नहीं था बेटा, हमें कुछ करना नहीं था, W डैश बराबर लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई W, तो इस W की वैल्यू गिवन है 0.3 और लैम्डा डैश ये है, लैम्डा की वैल्यू ये है। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मैं डायरेक्टली समझाता हूँ, डायरेक्टली समझाता हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट सुन लो, एक्स्ट्रा पॉइंट, इस कैलकुलेशन में पूछा क्या था, एक्स्ट्रा पॉइंट, आप मुझे बताओ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा, खाली इतना बोलो, ऑप्टिक्स में पढ़े हो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, तो अगर वेलोसिटी लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो किसी मीडियम में वेलोसिटी v डैश भी किस पे डिपेंडेंट होगी, लैम्डा डैश पे। तो अब यहां से सोच के देखो, वेलोसिटी सीधा सीधा वेवलेंथ को प्रभावित करती है, तो कहीं ना कहीं जो कम वाला लैम्डा है, कम वाला लैम्डा ये मीडियम का होगा, ये देखो मीडियम माने लैम्डा डैश, और जो ज्यादा वाला वेवलेंथ है ये किसका होगा, एयर वाला, देख लो, और वैल्यू पुट कर दिया हमने। इस कैलकुलेशन में बस यही पूछा था कि कितने का अरेंजमेंट होगा, कितने का अरेंजमेंट हो जाएगा ब्राइट फ्रिंजेस का, तो बस फाइनली सब्सट्रैक्ट कर देना। हमें पता है इस पूरे कैलकुलेशन में, पूरे कैलकुलेशन में हम जान चुके हैं कि जो W1 है इसकी वैल्यू है 0.3 और यहाँ से निकाल लो W डैश, निकाल लोगे, बस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, W डैश माइनस W या W माइनस W डैश, यही तुम्हारा आंसर है। पूछा है कितना शिफ्ट हुआ, तो मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सवाल को। पढ़ देता हूँ आपके सामने फिर से, यंग डबल स्लिट गिवन था, 0 ऑर्डर और 10th ऑर्डर वाले ब्राइट फ्रिंजेस को ऑब्टेन्ड किया जाता है एट अ डिस्टेंसेस 11.50 एंड 14.50, मैंने पहले लिख दिया है, 0 वाला पाया जाता है 0.50 पे और 10 वाला पाया जाता है 14.50 पे, गिवन है, तो दोनों को घटा दिया हमने, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो y10 माइनस y0 इज इक्वल टू 3 mm। 10 ब्राइट फ्रिंजेस का गैप कितना है 3 mm, 10 ब्राइट फ्रिंजेस, 10 ब्राइट फ्रिंजेस का गैप कितना है 3 mm, तो एक ब्राइट फ्रिंज का 0.3, और यही तो होता है W, एक ब्राइट फ्रिंज को ही तो W कहते हो, याद करो बेटा, याद करो बेटा, एक ही ब्राइट फ्रिंज को तो W कहते हो, कितने बार याद दिलाएं, ठीक। और इसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये लगा दिया, आंसर आ गया, कितना शिफ्ट हुआ फाइनली सब्सट्रैक्ट कर दिया। एक क्वेश्चन जो कि लास्ट है पूरे सेशन का, लास्ट क्वेश्चन, पूरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, बहुत लास्ट क्वेश्चन है, इन यंग एक्सपेरिमेंट व्हाइल यूजिंग अ सोर्स ऑफ लाइट दिस, जो सोर्स ऑफ लाइट का वेवलेंथ है शुरू में दे दिया है 4000 आपको दे दिया है, और फ्रिंज विड्थ पाई जाती है 0.6 mm पे, देखो फ्रिंज विड्थ दे दिया है, और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस क्या लिखा है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 mm स्क्रीन। तो इस पूरे कैलकुलेशन में आप ऐसे समझो, पूरे कैलकुलेशन में ऐसे समझो, इस पूरे कैलकुलेशन में छोटा सा दिमाग लगाना था, छोटा सा दिमाग, कि किसी लिक्विड में जब इसको इमर्ज किया गया है तब फ्रिंज विड्थ क्या होगा, इसमें सीधा दिमाग ऐसे खेलो,
किसी पचड़े में मत पढ़ो, सीधा अभी पढ़ाया हूं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, बस यही लगा दो। किताब में बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है, मत सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करो। W इज डिपेंडेंट ऑन लेमडा। अब कैसे सॉल्व होगा, चलो बताते हैं भाई, कैसे होगा हम ही को बताना पड़ेगा ना। चलो देखो, तो लिख दो W डैश अपॉन W दैट इज इक्वल टू लेमडा डैश अपॉन लेमडा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो क्या हम लोग W डैश जो कि शिफ्ट वाला है लिक्विड में, W डैश का मतलब है किसी लिक्विड में, इसका मतलब है लिक्विड में, लिक्विड में, तो W डैश की जो वैल्यू होगी लेमडा डैश अपॉन लेमडा और मल्टीप्लाइड बाई W, और सारा डाटा गिवन है, सारा डाटा गिवन है। इनिशियल फ्रिंज विड्थ कितनी है 0.6, तो इसकी जगह रख दो 0.6, ये रख दिया हमने। और लेमडा डैश को निकालने का इजी तरीका है 4000 डिवाइड बाई 1.5। कैलकुलेशन को गौर से देखिएगा, कैलकुलेशन को गौर से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। कैलकुलेशन गौर से देखना, जो लेमडा डैश होगा बेटा, जो लेमडा डैश होगा ये इनिशियल वाले का 1.5 से डिवीजन कर दो, और होल डिवाइड बाय लेमडा पता ही है 4000, बस कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर W डैश। इससे इजी बेटा आंसर हो नहीं सकता था, इससे इजी आंसर हो ही नहीं सकता था। किताब में गंदा सॉल्यूशन दिया है, गंदा सॉल्यूशन मत करो, गंदा सॉल्यूशन मत करो। इसमें क्या पूछा है देखो, इस प्रश्न में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है। आओ देखो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके साथ हम फिर से पढ़ते हैं। देखो दोबारा, मेहनत करने से नहीं हार मानूंगा बेटा, मेहनत करने से हार नहीं मानूंगा। देखो, इन अ यंग एक्सपेरिमेंट सोर्स ऑफ लाइट का लेमडा गिवन है, ऐसे समझो, जो इनिशियल लेमडा है ये गिवन है 4000। ठीक, अगर इसको किसी लिक्विड में इमर्ज कर दें, किसी लिक्विड में, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी ना, तो लेमडा डैश की जो वैल्यू होगी दैट इज 4000 डिवाइड बाई 1.5, यही है बेटा, यही है लेमडा डैश। तो ये वैक्यूम का है, ये वैक्यूम का है, ये मीडियम का है जिसमें इमर्ज किए हो, तो हम कह सकते हैं W डैश अपॉन W दैट इज इक्वल टू लेमडा डैश अपॉन लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पा जाओगे। इसको तो सॉल्व कर लोगे ना घर पे बेटा, इसको सेल्फ सॉल्व कर लो, इसको सेल्फ सॉल्व कर लो और वैल्यू उठा के डायरेक्ट पुट कर दो। चलो देख लो, W डैश इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, मैं रख दे रहा हूँ 4000 डिवाइड बाई 1.5, ये आपका लेमडा डैश है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.6, देखो इनिशियल फ्रिंज विड्थ दिया है 0.6, और पूरे को डिवाइड कर दो लेमडा से, तो लेमडा कितना है 4000। बस पूरा कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो गया, यही है आपका फाइनल आंसर। तो ये मोस्ट 5 या 8, मैंने लगभग 8 to 10 क्वेश्चन अराउंड कराए हैं, केवल इतना पढ़ लो, केवल इतना, मत एक्स्ट्रा करो। छाप दे रहा हूं बेटा, यही छपेगा, प्रमाण के साथ दिखाऊंगा फिजिक्स के पेपर में, अगर आया होगा, अगर आया होगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो प्योर यही क्वेश्चन आपके छपेंगे जो मैं आपके सामने ये स्लाइड में दिखा रहा हूं, जो भी मैं स्लाइड में दिखाया हूं। ठीक है, मिलते हैं अपने सेशन पे धमाकेदार, सेम ऐसे ही। अब हमारा रे ऑप्टिक्स का सेशन, जैसे कि आपकी डिमांड थी, वेव ऑप्टिक्स हो गया, इंटरफियरेंस हो गया, हाइगेंस प्रिंसिपल हो गया, अब हम लोग रे ऑप्टिक्स की स्टडी करने वाले हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं सेम सेशन पे रे ऑप्टिक्स के साथ। शुक्रिया आप सभी को।